एकमात्र रुक्मिणी भगवान की ऐसी पत्नी थी जिन्होंने जी हाँ के अतिरिक्त कभी कुछ कहा ही नहीं उनसे। भगवान जब भी कुछ उनसे कहते तो वो कह देती जी हाँ, जैसा आप कहें वैसा ही ठीक। देखिए, दो तरह की पत्नियां हैं, एक है बामा नायिका पत्नी और एक दक्षिणा नायिका। बामा नायिका पत्नियां उनको कहते हैं जिनके सामने पतिदेव हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और दक्षिणा नायिका उनको कहते हैं जो अपने पतियों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं। आजकल तो बामाओं की ही मेजोरिटी ज्यादा है। बोलो राधे राधे। वो जब बेलन चिमटा सब हाथ में उठा करके अष्टभुजी देवी का रूप धारण करती हैं तो बड़े बड़े भौमासुर डर जाते हैं। अब भौमासुर की तो छोड़ो, श्री कृष्ण स्वयं डर जाते हैं। सत्यभामा से श्री कृष्ण बहुत डरते हैं। तो सब लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते, लेकिन रुक्मिणी जी कभी श्री कृष्ण से कुछ कही नहीं। एक दिन भगवान ने ही रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, मुझे लगता है कि जब तुमने मुझसे विवाह किया तब तुम्हारी मति स्थिर नहीं थी। जब तुमने मुझसे विवाह किया तब तुम्हारी मति कुछ ठीक नहीं चल रही थी क्या? तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बोले कि मुझे लगता है कि एक तरफ तो तुम्हारे लिए सुंदर शिशुपाल था, वो इतना सुंदर, मैं कहां काला कलूटा। वो राजा और मैं द्वारिकाधीश कहलाता भर हूं। राज्य पर अधिकार तो बड़े भाई का होता है, और वैसे तो अभी वसुदेव जी ही हैं। तुमने मेरे से विवाह कर लिया, और वो कहां इतना प्रतापी महिपाल है कि सारे राजा उसका समर्थन करते हैं, और एक मुझे देख लो, मैं डर के मारे समुद्र के बीच में रहता हूं कि कोई किसी राजा से मुझे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जाए, इतना भयभीत हूं। तो तुमने मुझ में क्या देखकर विवाह किया? ना तो मेरा पुराना जीवन बहुत अच्छा था, हुर्र हुर्र करके गायें चराता था, और ना कोई ऐसा गुण था। तुमने मेरे से विवाह क्या देख के किया? तुम अगर यह कहो कि मैंने आपके गुणों के बारे में बहुत सुना है, तो फिर हमारे गुण भी वही लोग गाते हैं जिनके घर में कुछ है नहीं। वो भिखमंगे जो साधु संत हैं, बोले वही हमारा गुणगान करते हैं, और तो कोई गुण नहीं गाता। तो उन लोगों के चक्कर में पड़ के तुम बताओ फंस गई, नहीं तो कहां तो शिशुपाल, कहां हम। रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। भगवान की बात सुनकर के रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई। भाई, कोई पति देव अपनी पत्नी से यह पूछे कि जब तुमने मेरे से शादी की तो तुम्हारी मति ठीक थी, तुम्हारी बुद्धि स्थिर थी? अच्छा चलो, शादी के दूसरे दिन पूछ लें, तीसरे दिन पूछ लें, एक आध महीने में पूछ लें तो भी ठीक थी। जब 10 बच्चे और एक बिटिया हो गई, 11 संतानें हो गई, तब कोई पूछे कि जब तुमने मेरे से विवाह किया तो तुम्हारी बुद्धि ठीक थी, तो बताओ कोई क्या जवाब दे उसको? बोले कि बुढ़ापे में अब तुमको पूछने को आ रहा है। बोलो राधे राधे। तो रुक्मिणी जी ने कहा, रुक्मिणी जी पहले तो मूर्छित हो गईं। भगवान ने तुरंत अपने चतुर्भुज स्वरूप से रुक्मिणी जी को अपनी गोद में धारण किया, उनको पंखा झला, उनको पानी के छींटे लगाए, और रुक्मिणी जी जब नेत्र खोले और वो जागी, तो रुक्मिणी जी ने भगवान के प्रत्येक प्रश्नों के बड़े सुंदर उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रो समुद्रं शरणं गता। हे प्रभु, आपने कहा था कि आप राजाओं के डर से समुद्र की शरण में रहते हैं। ये समुद्र की गहराइयों में रहना सामान्य दृष्टि से भले ही सागर में रहना कहलाता हो, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि जिसके हृदय में भाव का समुद्र भरा हुआ है, आप उस हृदय की गहराई में ही सदैव निवास करते हैं। सूखे सर में आप किसी को मिलने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। आपने कहा कि सुंदर शिशुपाल से विवाह कर लिया होता, मुझसे क्यों किया? तो मैं आपसे पूछती हूँ कि उस सुंदर शिशुपाल की सुंदरता कहाँ तक सीमित है, जी बताओ। त्वकश्मश्रुरोम नख केश पिनद्धमत्तम। उन्होंने कहा कि आज के व्यक्ति की सुंदरता है उसके रोम, नख, केश और चमड़े में।
बोलो राधे राधे। इसके अतिरिक्त उसकी सुंदरता कहीं नहीं। वो 2-2 4-4 घंटे शीशे के सामने अपने व्यतीत कर देते हैं। जरा सा साफ सुथरा अगर कोई हो गया तो मुझे लगता है कि वो 4 घंटे उसके कम से कम शीशे के सामने जाता है। मैं तो समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 1 महीने शीशा न देखे तो वो बीमार पड़ जाएगा, इतनी उसको आदत हो गई है शीशा देखने की। बोलो राधे राधे। अगर उसको 1 महीने के लिए शीशा देखना प्रतिबंधित कर दिया जाए तो वो बीमार हो जाएगा। कभी यात्रा के दौरान देखो तो जब ट्रेन रुकने वाली होगी और किसी मैया का स्टेशन आने वाला हो तो उसका पर्स खुल जाता है। वो 1 स्टेशन पहले से ही खुल जाता है। अगर उसको अगले स्टेशन में रुकना है तो पहले ही उसका पर्स खुलेगा और फिर वो पूरे 2 घंटे जब तक अगला स्टेशन आ नहीं जाएगा वो शीशे के सामने से नहीं हट सकती, भले तुम अपनी सीट में न चढ़ पाओ। बोलो राधे राधे। अरे अब तो हद हो गई कि लोग कथाओं में कथा सुनने जाते हैं तो साथ में माताएं एक मेकअप किट लेके जाती हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर में शीशा में देखती रखती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो तो अभी यहीं ठीक कर लूं उसे। हाँ, अभी बार ठीक कर लिया जाए, इतनी आदत हो गई है। और तुरंत रास्ते से चलता हुआ आदमी भी अगर कहीं गाड़ी पार्क है रास्ते के बगल में और उसमें गलती से उसकी परछाई दिख जाए तो एक बार गौर से देख लेता कि बाल वाल सब ठीक तो हैं। बोलो राधे राधे। आज के व्यक्ति की सुंदरता उसके बालों में है, उसके खाल में है। वो जरा सा अगर भगवान ने उसको ठीक बना दिया है तब तो उसका गुमान पूछो ही मत। वो ये नहीं जानता है कि एक बार गलती से भी ये खाल पलट जाए तब इसको देखो ये कैसी है। बोलो राधे राधे। आप इस शरीर को देख भी न पाओगे, इतनी दुर्गंध युक्त है, इसमें मलमूत्र भरा है। जरा सी अगर किसी को नाक बहती है तो उसे पोछो, इसको साफ करो, गंदे कहीं के। आप यह क्यों भूलते हैं कि यह सब भी आपके शरीर के भीतर भरा है। इस देह से गंदा कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन भैया पूछो दी। बोलो राधे राधे। जैसा भी हूँ स्वीकार कर, जैसा भी हूँ स्वीकार कर, लो मैं आ गया प्रभु हार कर, मेरी लो खबर, मेरी लो खबर, मेरी लो खबर, मेरी लो खबर। जैसा भी हूँ स्वीकार कर। त्वकश्मश्रुरोमनख केश पिनद्धमत्तम मांसास्थिरस्य कृमिविटि भस्म पिनद्धमन्तम्। इस शरीर की क्या गति होनी है। जिस सुंदर शिशुपाल से विवाह करने के लिए प्रभु आप कह रहे हैं, उस शरीर की सुंदरता कहां तक सीमित है। पहले तो उसके बाल और खाल तक, और दूसरी बात उस शरीर की गति क्या होनी है। बोले कृमि विटि भस्म पिनद्धमत्तम, कृमि विटि भस्म संज्ञातम। अगर वो गाड़ दिया जाएगा तो छोटे छोटे कीड़ों में बदल जाएगा, यदि वो जला दिया जाएगा तो भस्म बन जाएगा, और यदि उसको नदी में बहा दिया जाएगा तो नदी के जलचर जीव उसको खा करके विष्टा के रूप में त्याग देंगे। इसके अतिरिक्त उसकी और कोई गति होने वाली नहीं है शरीर की। तो हे प्रभु, मैं आप जैसे सौंदर्यातीत को छोड़ करके उस शिशुपाल को बर लेती, आप ये कहना चाह रहे हो। बोलो राधे राधे। मैं उस सुंदर उस शिशुपाल को बर लेती, उसका वर्ण कर लेती। देखो, भगवान में हमारी तरह
उनके शरीर की वो स्थिति नहीं है जो हमारे अंदर रक्त की, मांस की, हड्डियों की, चर्म की और बड़ी गंदगियों की स्थितियां हमारे शरीर की हैं। वह भगवान के गुणों से बाहर है। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसे ही भगवान को आप चाहे उनके चरणों का आस्वादन करें, चाहे रूप का, चाहे उनके गुणों का, चाहे उनकी लीलाओं का, चाहे उनके जिस भी अंग का, जिस भी स्वरूप का आस्वादन करें, वो हर तरफ से केवल मधुर हैं। हमारी आपकी तरह उनमें अस्थियां, मांस, मज्जा और हड्डियां नहीं है, मैदा नहीं है। इसीलिए लिखा अधरम मधुरम बदनम मधुरम। उनका अधर मधुर है, उनका बदन मधुर है, उनका चलना मधुर, उनका हंसना मधुर, उनका बोलना मधुर। भगवान हर तरफ से मधुर ही मधुर है। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी कहती हैं कि हे प्रभु, उस शिशुपाल के लिए जिसका यह अत्यंत अधम पांच भौतिक शरीर है, उसके लिए मैं हे सुंदरता के सागर में आपको छोड़ देती। सारे संसार की सुंदरता एक बिंदु मात्र है उस सिंधु के सामने। जब वह अपने रूप माधुरी को दिखाता है, जैसा कल आपने कथा में सुना, एक बार ही धनुर्दास को भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा और वह अपनी पत्नी को छोड़ करके भगवान के लिए व्याकुल हो गया था। रुक्मिणी कहती है कि प्रभु, मैं जब सौंदर्यातीत गोविंद को पा रही हूं तो भला मैं उस लौकिक सुंदरता की तरफ क्यों जाती। भगवान के एक एक प्रश्न का इतना सुंदर उत्तर रुक्मिणी ने दिया। भगवान प्रसन्न हो गए